हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, चटोरी रजनी का उनकी बेटी की डेथ के बाद पहला वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे उनके बेटे को लेके, उनके बेटे के एक्सीडेंट को लेके। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बताई अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को। और जैसा कि आपको पता है, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक प्रेयर मीटअप किया था अब जहाँ वो रहती हैं वहीं। और वहाँ उन्होंने जो तरन उनके बेटे थे उनके सारे फ्रेंड्स को बुलाया था, और जो उसे पसंद था, जो उनके बेटे को पसंद था, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। एंड तरन ना एग्ज़ाम के बाद एक पार्टी करना चाहता था, बट शायद भगवान को वो चीज़ मंजूर नहीं थी, और शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बट अपनी बेटी की उस इच्छा को एक माँ ने पूरा किया, और वो भी कहते हैं ना कि अपने दिल पे पत्थर रख के। वो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट चुकी हैं। ठीक है, अंदर अंदर से टूट चुकी हैं। और बट फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए वो सारी चीज़ें की। वो एक अपने बच्चे को खुश होके विदा करना चाहती हैं इस दुनिया से। एंड रजनी जी ने मीटअप में जो तरन के फ्रेंड्स थे उनको, और उनके जो भी आसपास के मतलब पड़ोस के और उनके जो रिलेटिव थे उनको बुलाया। बट वहाँ कुछ लोगों ने उस मीटअप की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की। वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, और वो नहीं दिखाना चाहती थी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या किया। सोशल मीडिया पे वो ये चीज़ नहीं दिखाना चाहती थी। बट कुछ लोगों ने वीडियो वायरल की, वो चीज़ बहुत बुरी लगी रजनी जी को। उन्होंने बताया कि ऐसा प्यार हमें नहीं चाहिए। रजनी जी ने बताया किसी ने उनसे कहा था कि आपको संभालने के लिए बहुत सारे हाथ हैं, बट जहाँ आपका बेटा जा रहा है वहाँ उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि मतलब आप अपने बेटे को खुशी से विदा करना चाहते हो, कि आप रोक के मतलब यहाँ चाहते हो कि लोग आपको संभालें। तो उन्होंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मीटअप रखा था उसमें जितने भी लोग थे वहाँ सबको यही बोला था कि प्लीज़ एक भी आंसू मत निकालना, क्योंकि तरन को आंसू पसंद नहीं थे, और ख़ास करके उसको अपनी माँ के आंखों में आंसू पसंद नहीं थे। एंड कुछ लोग इस हद तक गिर गए हैं, एक माँ के आंसुओं पे सवाल उठा रहे हैं कि वो ज़्यादा रो रही हैं या कम रो रही हैं, या इतनी स्ट्रांगली वो खड़ी हैं अपने बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें कर रही हैं जो उसको पसंद था। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मतलब इस टाइम पे भी अपनी जो सोच है, गंदी सोच है, उसको कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। एंड रजनी जी ने बताया अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में। जब तरन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम वो चेन्नई थी, और उनके हस्बैंड ऑफिस में थे। तो उनको भी नहीं पता कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनको जानना भी नहीं है कि उसके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि उनका जो बेटा है वो जा चुका है। तो मैं किसके लिए मतलब ये पता करूं कि उसके साथ क्या हुआ था। तो वो नहीं जानना चाहती, बस वो ये चाहती हैं कि मेरे बेटे को मोक्ष मिले और वो हंसी खुशी इस दुनिया से जाए। एंड जहाँ एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही कोई आई विटनेस था। तो उनको या उनकी फैमिली को नहीं पता कि तरन के साथ क्या हुआ था, और अब वो जानना भी नहीं चाहती। बट हाँ, उन्होंने ये कहा कि तरन को जो चीज़ें पसंद थी वो वो सारी चीज़ें करेंगी जिससे उनके बेटे को खुशी मिले। और एंड अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, तरन की जो डेथ की बात रजनी जी के चैनल पे बताई गई थी, वो उनकी टीम की तरफ से बताई गई थी। मतलब तरन की जो डेथ हुई थी और अब तक जितनी भी पोस्ट आई हैं, तो वो उनकी टीम ने सारी पोस्ट की थी, और उस चैनल को उन्होंने मतलब उनकी टीम ने ही हैंडल किया था। ठीक है, चाहे कोई भी अनाउंसमेंट हो, चाहे तरन की एक्सीडेंट की, चाहे तरन की मीटअप की, जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी टीम ने की। और जो टीम रजनी रजनी जी की जो टीम है वो एक बच्ची है, और वो तरन को अपने भाई की तरह मानती थी। तो कहीं ना कहीं वो भी टूट चुकी है, और
लोगों के नेगेटिव कमेंट देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है वो कहीं न कहीं। एंड रजनी रजनी जी ने बताया कि उनके 2 चैनल हैं, ठीक है? और वो एक चैनल को नहीं सँभाल पा रही हैं, तो वो 2 को क्या ही सँभाल पाएँगी। इस फ़िलहाल जो उनका एक चैनल है उन्होंने वो छोड़ रखा है। फ़िलहाल तो उन्होंने यही बोला है कि एक चैनल है वो उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनसे वही चैनल हैंडल नहीं हो रहा। और आपको पता है एक माँ का दर्द तो आप महसूस कर ही सकते हो। बट जो वो बच्ची है जो चैनल हैंडल करती थी, ठीक है, वो तक वो सारी चीज़ें नहीं सहन कर पा रही है। तो रजनी जी ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेरा एक बच्चा चला गया और प्लीज़ इसको बख्श दो, इसके बारे में कुछ भी गलत चीज़ें मत बोलो और मैं वो चीज़ सहन नहीं कर पाऊँगी। तो यार थोड़ी तो इंसानियत दिखा लो। कम से कम किसी के दुख में आप दुखी नहीं हो सकते हो, तो कम से कम उस चीज़ का मजाक मत बनाओ, वहाँ नेगेटिविटी मत फैलाओ। एंड जो रजनी जी ने फ्लैट लिया है वो भी, मतलब जो उन्होंने अपना नया घर लिया है वो भी तरण के मतलब तरण की खुशी के लिए ही लिया गया था। मतलब वो चाहता था कि नया घर हो उनका, और वो सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की। बट मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुन के शॉक्ड हूँ कि कैसे कोई इंसान एक माँ के आंसुओं पे सवाल उठा सकता है। मतलब आप एक माँ के आंसू देख के आप उस चीज़ को जस्टिफाई करोगे कि हाँ वो दुखी है। किसी भी इंसान को अगर उसके आंसू नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो दुखी नहीं है। कहते हैं ना कि इंसानियत मर चुकी है, बट यार थोड़ी तो इंसानियत को जीवित रखो। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि भगवान तरन की आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और उसकी जो फैमिली है, तरन की जो फैमिली है, रजनी जी हैं, उनकी जो पूरी फैमिली है उनको भी भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। एंड रजनी जी ने एक चीज़ और बोली थी कि मैं नहीं चाहती जो तरन है वो इस दुनिया में दोबारा से जन्म ले किसी भी रूप में, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट है वो कोई झेले इस चीज़ को। और सही बात है, अ, एक माँ बाप के सामने उसके बच्चे का जाना, इस कष्ट से बड़ा कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस चीज़ से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड आप लोगों को पता है एक टाइम के बाद शायद हम लोग सब भूल जाएंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है, बट एक जो माँ है, जो उनकी फैमिली है, वो शायद इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे, अपने बेटे को कभी नहीं भूल पाएंगे। और ना ही वो चीज़ जो उसके साथ में हुई है वो चीज़ वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वही तभी कहते हैं कि जिसके ऊपर जो बीतती है ना वो उसी को पता होती है। हमारा हम सबका क्या है, जो और लोग होते हैं जो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो शायद रिलेटिव भी, जो रिलेटिव भी होते हैं, उनको भी शायद कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए याद रहेगा, ठीक है। बट जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो माँ होती है, जो माँ बाप होते हैं, वो उस मतलब जो उनके साथ हुआ, जो उनके बेटे के साथ हुआ, वो उस दिन को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। एंड मैंने कल भी कहा था कि रजनी जैसी माँ हर किसी के पास होनी चाहिए, हर किसी बच्चे को ऐसी माँ मिलनी चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपना दुख दर्द छुपा के अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सारी चीज़ें कर रही हैं। एंड इस पे भी जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं उनके आंसू को लेके, कि वो कितना रो रही हैं, कितना नहीं रो रही हैं। केवल उन्होंने अपने आंसू अपने बच्चे के लिए रोके हैं, क्योंकि उनसे किसी ने कहा था कि अगर आप ऐसे रोगे तो जो आपका बच्चा है वो कभी भी उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, वो कभी भी उस दुनिया में नहीं जा पाएगा। तो बहुत हिम्मत होती है एक माँ को अपने आंसू रोकना। वो अंदर से टूट चुकी हैं, उनके चेहरे से, मतलब उनके चेहरे को देख के लगता है वो अंदर से टूट चुकी हैं। और आप सोचो वो उस घर में कैसे रहेंगी जहाँ उनके बच्चे की इतनी सारी मेमोरीज होंगी, वो कैसे उस घर में रहेंगी, कैसे वो सारी चीज़ें देख पाएंगी जो उनकी बच्चे की हैं।
बट कहते हैं ना कि जो अच्छी आत्मा होती है ना, जो अच्छे इंसान होते हैं, मतलब इस दुनिया में तो उनकी ज़रूरत होती ही होती है। मुझे लगता है भगवान को भी उन्हीं की ज़रूरत होती है, जो अच्छे होते हैं, जो अच्छी आत्मा होती है। और तरन भी एक ऐसा ही बच्चा था जो हर किसी को हँसाता था, हर किसी की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करता था, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करता था। तो वही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उसकी हर जगह ज़रूरत है, यहाँ भी और ऊपर भी। तो बस भगवान उसको खुश रखे जहाँ भी रहे, और उसकी फैमिली को भी इस दर्द को सहने की शक्ति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। एंड प्लीज़ कोई भी एक माँ को लेके नेगेटिविटी मत फैलाओ, और प्लीज़ उनको उनके हाथ पे छोड़ दो। एंड पता है आप लोगों को, कोई मतलब दूसरे का दुख तभी समझता है जब वो दुख उसने खुद झेला हो। मुझे पता है, मैंने भी अपने को खोया है, तो मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ, उस दुख को समझ सकती हूँ। ठीक है। एंड एक जो माँ होती है ना, वो उसका जो ये जो दर्द है ना, वो कोई नहीं बांट सकता, कोई भी नहीं बांट सकता। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और उसमें भी कितने कष्टों से उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, एक एक वाइट खिला खिला के। बच्चा जब छोटा होता है तो मतलब आधी रोटी खिलाने में उसको घंटों लग जाते हैं, दूध पिलाने में उसे घंटों लग जाते हैं, सुलाने में उसे घंटों लग जाते हैं। तो माँ का जो कहते हैं ना कि माँ से ज़्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ कुछ भी गलत चीज़ें मत बोलो, क्योंकि जब एक माँ रोएगी या वो दुखी होगी ना, तो उसका जो बच्चा है, जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो वो भी अपनी माँ को दुखी देखकर वो भी दुखी होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रख के कुछ भी गलत चीज़ें, गलत कमेंट मत करो, नेगेटिव कमेंट मत करो। एंड जो रजनी जी का चैनल हैंडल करती है बच्ची, तो प्लीज़ उसको भी बख्श दो। और उनका एक बच्चा तो उनको छोड़ के जा चुका है, दूसरे बच्चे को प्लीज़ इतना ज़्यादा मेंटली उस पर प्रेशर मत डालो, और गलत चीज़ें मत लिखो। बस वो खुश रहें, जो इस दुनिया में हैं वो खुश रहें, और जो वो उस दुनिया में जा चुका है वो भी खुश रहे। बस हम यही प्रार्थना करते हैं।